राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल देव जी, जब मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने के लिए गया हुआ था, नॉर्थ बंगाल पूरा मैंने विजिट किया। खुद टीएमसी के लोग कहते थे हमें ज़्यादा नुकसान होगा, 60 से 70 सीटों का हमें नुकसान हो सकता है। हालांकि वो ये दावा जरूर कर रहे थे कि वो सत्ता में वापसी करेंगे। 206 सीटें तो खुद टीएमसी के लोग नहीं सोच रहे थे। क्या बड़ी बातें, मैं चाहूंगा आप जरूर उसकी चर्चा सबसे पहले जो बीजेपी के खिलाफ चली गई पूरी तरीके से। देखिए, मैं बीजेपी के प्रदर्शन को काफी प्रभावशाली रूप में देखता हूं। 3 सीटों से यहां तक पहुंचना ये छोटी उपलब्धि नहीं है किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो अपनी संस्कृति में, अपनी भाषा में स्थानीय नहीं है एक तरह से। तो लेकिन उन्होंने जो दावे कर रहे थे, अमित शाह जी जो 200 सीटों के दावे कर रहे थे, वो जाहिर है अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाने के लिए और जनता में माहौल बनाने के लिए कर रहे थे। लेकिन जो उसके साथ है, कुछ बहुत बुनियादी कमियां थी बीजेपी के साथ। उसके पास कोई बड़ा ममता बनर्जी से टक्कर लेने वाला स्थानीय नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, उतना मजबूत कोई नेता नहीं था। उनके जितने बड़े नेता थे उन्होंने सारी ताकत जरूर लगाई, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और हथियार थे, यानी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा जी, ये तीनों हिंदी भाषी नेता थे। ये वहां पर जाकर हिंदी में बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बंगाली अस्मिता, बंगाली भाषा की अस्मिता और बंगाली संस्कृति की अस्मिता, ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाली चीजें हैं जो हिंदी क्षेत्र के नेताओं को उतना नहीं समझ में आती है। आप दक्षिण में भी ये स्थिति पाते हैं। और तीसरी चीज ये कि उनके पास उस तरह का, जिस तरह का सीपीएम ने 30-35 साल में कैडर बनाया और उसके बाद उस पूरे के पूरे कैडर को लेकर टीएमसी ने अपना लिया और उन्हीं तौर तरीकों के आधार पर अपना नीचे से ऊपर तक एक राजनीतिक ढांचा खड़ा किया, वो ढांचा बीजेपी के पास नहीं था। तो आशुतोष जिसे कह रहे हैं कि उनके पास उस तरह के कार्यकर्ता नहीं थे, कैडर नहीं था, तो इसमें एक तत्व ये है। और तीसरी बात ये कि महिला वोट भी एक ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा आधार रहा है और मुझे दिखता है कि महिला वोट उनको काफी बड़ी संख्या में ममता बनर्जी को मिला है।